गाइस ये है निफ्टी 50 का चार्ट। कल होने वाली है इसकी एक्सपायरी, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किस तरह से हमें एक अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। जैसा कि ब्रॉड माइंडसेट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि काफी लंबे टाइम से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसकी हम वीकली वीडियो से बात कर रहे थे, तो फाइनली मार्केट ने उसको जो है ब्रेक डाउन कर दिया है बड़ी सी रेड कैंडल के साथ। ये जो पूरा हमने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया था, इसके 61% लेवल के आसपास हम खड़े हुए थे। वापस से यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाई है। तो कल अगर मार्केट हल्का फुल्का इस कैंडल के लो के आसपास ही खुलता है, फ्लैट टू हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो वापस से हमें यहाँ पे एक और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पूरे लोग यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं अपने, इनको भी खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बाद हम ये प्लान नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट डायरेक्टली वापस रिवर्स कर देगा। तो अगर डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल रहा है तो हमें उस केस में यहाँ पे चॉपी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के दिन वैसे भी एक बड़ा सा मोमेंटम होता हुआ हमें नजर आ चुका है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आया, फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे थे काफी लंबे टाइम से। फाइनली मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन लोअर हाई लोअर लो बना के इस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ ट्रेंड लाइन लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस करे थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुल के, तो मार्केट इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग हमें दिखा सकता है। पर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद यहीं पे अच्छे से ऊपर नीचे जिगजैग करके वॉलेटाइल करके यहाँ पे बायर्स के अच्छे से स्टॉप लॉस क्रिएट करे। थोड़े से स्टॉप लॉस पहले से थे जैसा कि हम डिस्कस करके गए थे कल। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करा, यहाँ से बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। अभी सिंपली मार्केट में ये एनालिसिस है कि यहाँ पे अगर हम हल्का फुल्का ऊपर नीचे ओपन होते हैं, उसके बाद वापस से मार्केट नीचे निकल रहा है, सही लेवल पे ओपनिंग हो जाती है, तो वापस से कल हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मार्केट एक रेंज में बना हुआ था। अभी फाइनली बड़ी कैंडल्स के साथ निकलना चालू किया है, तो कंटिन्यू भी जा सकता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे कल के एनालिसिस को। अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल रहा है डायरेक्टली, तो उस केस में हम स्विंग के बीच में आ चुके होंगे, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स वगैरह ऊपर नीचे से कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट मोमेंटम तो करता है पर जिगजैग करता है इस तरह से, और उसमें ज्यादा कोई प्रीमियम मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता। तो उसमें छोटे मोटे स्कैल्पिंग वगैरह हम कर सकते हैं अगर हमें अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा, तो उस केस में हमें एकदम कम क्वांटिटी कर देनी है सबसे पहले तो, एंड देखना है क्या मार्केट यहाँ पे वापस से कोई डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है। तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी से 10% 20% क्वांटिटी से हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह दिख जाए, तो यहाँ से जो सेलर्स चलते हुए आ रहे हैं उनकी तरफ से वापस से हमें कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिख जाए। बड़े गैप अप के केस में हम यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं, एंड बड़े गैप डाउन के केस में हमें थोड़ा सा वेट करके काम करना है कि किस तरह से चार्ट एकदम से रिएक्ट करता है। अब ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसा कि आप देखेंगे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं, जहां से हमने कई बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास खड़े हैं, यहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट खुल के वापस से नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो डाउन साइड के लिए ही हमारा प्लान रहेगा। एंड जैसा हमने अभी जस्ट निफ्टी में प्लान करा, डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करके काम करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, फिर वापस हो सकता है मार्केट सेकंड हाफ में वापस से गिरना चालू कर दे। एंड डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है तो मार्केट यहाँ पे चॉपी हो सकता है बीच में, जिसमें हम स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कॉल नीचे से पुट शॉर्ट होना चालू हो जाएंगे। मार्केट अपने क्रिटिकल लेवल के आसपास आ चुका है। अगर वैसे भी कल ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो यहाँ पे ही लोअर साइड पे 1-2 दिन होल्ड करना चालू कर देगा, फिर मार्केट वापस से यहाँ पे ऊपर नीचे की डिसाइड कर सकता है अपने प्लान। एंड सही लेवल पे ओपनिंग हो जाती है, वापस से हमें प्राइस एक्शन वगैरह देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम्स में, तो यहाँ पे वापस से हमें एक और सेलिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट काफी लंबे टाइम से यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो हो सकता है अगर वीक हो गए हो तो यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है इनका। वैसे भी मार्केट ने काफी लंबे टाइम से यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया है, तो अगर मार्केट यहाँ से निकलना चालू करेगा तो बहुत अच्छे टारगेट्स भी हमें दिखा सकता है। कल जब हम मिले थे तो ये कुछ लेवल्स वगैरह यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था। जैसे ही मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अच्छे से प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन खुला, नीचे आया, एक बार पहले सपोर्ट लिया, फिर हल्का सा प्रीवियस हाई को क्रॉस ना करके वापस से जब ब्रेक डाउन किया तो बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। एंड जब ये फॉल हुआ था तो उसके बाद हमने टेलीग्राम पे भी इसको डिस्कस किया था। जो लोग टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार यहाँ पे अच्छा फॉल देने के बाद मार्केट वापस से यहाँ पे अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स वगैरह आए होंगे ये देख के कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सेलर्स को तो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है एसएल हंटिंग के नजरिए से हम देखें तो इनको हम डायरेक्टली ये टारगेट नहीं कर सकते इस तरह से। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो सिर्फ हमें वेट करना है, यहाँ पे कुछ देर रुक के मार्केट अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो हम कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुले उस केस में भी अगर मार्केट वापस से नीचे निकलना चालू कर रहा है, कोई वापस से हमें प्राइस एक्शन मिल रहा है तो भी चलेगा। अगर छोटा मोटा गैप डाउन भी मिलता है तो उस केस में भी हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर पहले ऊपर आ रहा है तो आने दो उसको जितना ऊपर आ रहा है, फिर वापस से अगर कुछ प्राइस एक्शन मिलता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी निकल रहा है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। वैसे तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है, तो ज्यादा अग्रेसिव होकर हम काम नहीं करेंगे, पर सिर्फ यहाँ पे इस वजह से हम काम कर सकते हैं क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, रेंज के बाहर निकलना अगर चाहेगा तो यहाँ से हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दो केस सिर्फ हमारे लिए सबसे बेकार रहेंगे, एक तो ज्यादा बड़ा मार्केट गैप अप खुल जाए,
तो उस केस में मार्केट अगर सपोज 44,000 के ऊपर डायरेक्टली कहीं गैप अप खुल जाता है 44,080 वगैरह के आसपास, तो यहाँ पे फिर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, जिगजैग कर सकता है। एंड बेकार केस सेकंड वाला रहेगा कि मार्केट सपोज ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो उस केस में यहाँ से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, ओवरनाइट भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो उसमें सिर्फ हमें 5-10-15 मिनट देख के काम करना है कि क्या मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके वापस से ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है तो उसमें हम छोटा मोटा स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। जिस तरह का क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है, हम बाइंग साइड के लिए यहाँ पे एकदम लेस अग्रेसिव रहेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलती है तो उसके लिए हम एकदम कम क्वांटिटी से काम करेंगे, जब तक कि कोई अच्छा कंफर्मेशन आने वाले दिनों में हमें नहीं मिल जाता है। तो आ रहा है तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रहा है तो छोटी क्वांटिटी पकड़ सकते हैं, नहीं तो फिर वेट करके वापस से हम दोबारा जब प्राइस एक्शन बनाएगा डाउन साइड का, उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इतना मोमेंटम हो जाने के बाद प्लस ओवरनाइट इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली अगर निकलेगा तो ज्यादा स्कोप शायद ना मिल पाए। लेवल्स सारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं है लेवल्स वगैरह में। सिर्फ ये जो इंपॉर्टेंट जोन पहले सपोर्ट का बना हुआ था, अब इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा ये रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि मार्केट इसके पास जब भी पहुंचेगा तो हो सकता है वापस से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्लैट केस में हमें यहाँ पे वापस से डाउन साइड का कोई मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, तो उसमें हमें ये नहीं करना है कि मार्केट खुला और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। पहले प्राइस को कुछ रिएक्ट करने देना है, कुछ अच्छा सा प्राइस एक्शन वगैरह बनाने देना है जिसमें हमें छोटा स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल जाए, फिर हमें काम करना है। एंड इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो इसलिए ट्रेल करते हुए अच्छे से चलना जरूरी है। लेट सपोज अगर फ्लैट खुल के मार्केट हल्का फुल्का पहले ऊपर आना चालू कर रहा है डराने के लिए सेलर्स वगैरह को, या जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनको, तो भी हमें उनको पहले निकल जाने देना है। फिर यहाँ पे वापस और भी गिरेगा तो और भी अच्छा हमारे लिए रहेगा, तो और स्टॉप लॉस आ चुके होंगे यहाँ पे बायर्स के। यही मेरा कंप्लीट प्लान बना था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजन को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।